नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे इस चैनल पर। वैसे मैं रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूँ और ना ही राजनीति में कोई दिलचस्पी रहती है। हाँ, कुछ सामाजिक सरोकारों में ज़रूर रहता हूँ। तो सारी समस्याओं को देखते हुए जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, इन सब का आपस में युद्ध चल रहा है, उसकी दृष्टि से दिव्यांगजनों को लेकर के क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी और कैसे कैसे दिक्कतें आ रही होंगी या दिक्कतें आ रही हैं, उन विषयों पर ही थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। और इसका दिव्यांगता पर क्या असर पड़ेगा या समाज में दिव्यांगता फैलाने पे क्या असर पड़ेगा, इस पर थोड़ी चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। मैं बात आगे बढ़ाऊँ इसके पहले निवेदन जरूर रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सार्थक चर्चा परिचर्चा आपसे होती रहे। बात को आगे बढ़ाऊं इसके पहले एक निवेदन और भी रहेगा कि कृपया वे लोग कमेंट करने से बाज आएं जिनको सिर्फ राजनीति में दिलचस्पी है और आए बाएं साएं कुछ भी कमेंट कर देना है, तो कृपया दूर रहें हमसे। अन्यथा आप जानते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको याद होगा, ये वही भारत है जहां पर एक भोपाल गैस त्रासदी हुआ था और एक एंडरसन हुआ करते थे। ज़्यादा उसका डिटेल नहीं दूंगा मैं। उस समय की सरकार ने उनको प्लेन में बिठा के बाहर भेज भी दिया और बहुत सारे लोग दिव्यांग हो गए। बहुत सारे लोग आज भी दिव्यांग वहाँ पैदा भी होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काल कवलित हो गए, मृत्यु की शरण में चले गए। जब विश्व स्तरीय बात होती है तो यह भी चर्चा आती है कि हमें पर्यावरण को ठीक रखना है। माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर जितने भी लोग होते हैं, एक दिन दीपावली का जब प्रकरण आता है, लोग उत्साह में होते हैं तो पटाखे दगा लेते हैं, बोले पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक्यूआई लेवल बहुत गड़बड़ हो गया है। आज अमेरिका, इजराइल, ईरान में जो कुछ हो रहा है, हमें लगता है कि वहाँ धमाके नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम कहते हैं, उसको भी कहीं पर्यावरण की चिंता नहीं है और ना ही किसी और की चिंता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। आप जानते हैं जब युद्ध होता है तो ये नहीं देखता कि आप दिव्यांग हो या आप क्या हो। वो जब बम गिरेगा तो गिरेगा, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा वो देख के नहीं जाता है कि आप दिव्यांग वहाँ बैठे हुए हो इसलिए और आप बम नहीं पड़ेगा, या आप महिला हो आप पर बम नहीं पड़ेगा। वो तो जा रहा है क्योंकि उसका उद्देश्य ही है किसी का मृत्यु कारित करना। एक जो युद्ध का उद्देश्य होता है कि हमें जीतना है, विजयी होना है। आप बताइए, चाहे ईरान का आदमी मरे, चाहे इजराइल का मरे, चाहे कतर का मरे या किसी अन्य देश का मरे, जो मर रहे हैं चलो ठीक है, युद्ध में शहीद हो गए, जो भी हुआ हो गए। लेकिन युद्ध में जिनके हाथ पैर कट गए या जो आने वाली पीढ़ी है, इस युद्ध का असर आखिर जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उस पर भी तो पड़ेगा। गर्भावस्था पे जो लोग हैं उन पर भी तो पड़ेगा, भ्रूण पर तो पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी क्या दिव्यांग या विकलांग पैदा नहीं होगी या शारीरिक रूप से विकृति उनमें नहीं होगी? इसके बारे में ह्यूमन राइट के जो एक्टिविस्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के, लगता है आजकल उनकी जुबान को ताला लग गया है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम भारत की वर्तमान परिदृश्य में विदेश नीति को देखें और जो रवैया है उसको देखें तो लगता है कि वास्तव में भारत अपने जो राह है, जो नीति है, जो रीति है, उस पर ही चल रहा है। भारत अपने राष्ट्र के समुन्नयन के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर सारी कार्यवाहियां कर रहा है और लगभग लगभग लोग संतुष्ट भी हैं उससे। बाकी युद्ध है, वैश्विक असर है, सब पर भी असर पड़ेगा। लेकिन
दुख तब होता है जब भारत में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रांतीय सरकारें ऐसी होती हैं जब दाम बढ़ा देती हैं, जबकि सरकार ने इसलिए कि पब्लिक में दाम बढ़ने ना पाए और जो घाटे हो रहे थे उनको पूरा किया जाए, इसके लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी का भी अपना ऐलान कर दिया। कुछ प्रांतीय सरकारों ने भी, अभी ऐसा सुनने में तो नहीं आया, लेकिन उसका असर ज़रूर पड़ा है। कुछ प्रांतीय सरकारें, वो चाहे हिमाचल प्रदेश की हो या कहीं और की हो, उन्होंने सीधे दाम भी बढ़ा दिया। तो यह जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इसको ये कह सकते हैं कि देश के प्रति आप जो एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए वो आप में नहीं है, या आप में दूरदर्शिता का अभाव है। ऐसी सरकारों को नहीं आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि किसी सरकार में कमी नहीं होती, अच्छाई नहीं होती। अच्छाई कभी दोनों में होती है, लेकिन जब उसका परसेंटेज देखते हैं तो हायर परसेंटेज जो होता है, अच्छा होता है, उसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। आज की जो स्थिति है, मुझे तो लगता है कि वर्तमान सरकार की जो शैली है उसको इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, अपने नागरिकों के लिए और सबके लिए। और एक खास बात जो सरकार ने किया है कि विभिन्न देशों से एनर्जी लेवल को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ये भी ज़्यादा सोचने का विषय है। हम पैनिक माइंड नहीं करें, पैनिक नहीं हो, संकट सब पर है, हम उसका समाधान खोजने की ओर बढ़ें। क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने भी किस तरह से समाधान खोजा है, किस तरह से आगे बढ़े हैं, उससे हमको सीखना चाहिए। और वैकल्पिक स्रोत हमारे पास बहुत हैं। हम तो उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर जब सरकारें हुआ करती थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल उन सरकारों का नाम लेना तो ये कहते हैं ये पक्का भाजपाई हो गया है, अंधभक्त हो गया है, ऐसा बोलते हैं। इतने इतने पानी में घुस के मैं अपने स्कूल जाया करता था, सड़कें नहीं हुआ करती थी। मैंने वो भी दिन देखे हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब वो साइकिल खरीदना अपने में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, जैसे लगा कोई कार और आप हेलीकॉप्टर लेके चले आए हैं। मैंने वो सारे दिन देखे, मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। तो अ, किसी को पैनिक मत कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। सारी सेवाएं चल रही, हाँ थोड़ा साइकिल है, साइकिल भी रेगुलराइज हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है और लगेगा। अब मैं तो फिर भी धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को कि उनकी रिजीम में कम से कम उस तरह से, जैसे आज लोग जाते हैं लाइन लगाने के लिए, वो लाइन तो रोज़ लगा करती थी। पेट्रोल पंप पर एक साथ आप चले जाइएगा तो स्वाभाविक है, जब कार्य भेजे जाएंगे कि भैया आप जाइए लाइन पर लग जाइए, तो एक साथ जब 1000 लोग पहुंचेंगे, स्वाभाविक है सबको बारी बारी से ही मिलेगी, लाइन लगी जाएगी। तो थोड़ा सा सिविक सेंस रखिए, सभ्य रहिए। मुझे लगता है कि ये कोई समस्या नहीं है। भारत में भी अभी भंडार अच्छे खासे हैं। युद्ध का असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा जितना आप चिंतित हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही चिंता का विषय जरूर है, हम लोगों को भी, मानवाधिकार संस्थानों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को लिखना चाहिए कि हम विकलांगों के लिए, हम दिव्यांगों के लिए, आने वाली पीढ़ियां जो विकलांग होगी उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, क्या अमेरिका या और कोई देश उनको क्या पुनर्वासित करने का प्रयास करेगा या उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था लेकर के आएगा। ये एक सवाल है, इसका जवाब हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। और इसी के साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे हमारी वार्ता होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।